स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के कोई 2 बजे थे। रतनपुर गांव की गलियां सन्नाटे से लिपटी थीं। हर घर के दरवाजे बंद थे, जैसे किसी अदृश्य डर ने पूरे गांव को जकड़ रखा हो। कहीं दूर एक उल्लू की आवाज आई, और फिर बिल्कुल शांति। तभी टप 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 एक औरत की पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। सफेद साड़ी पहने, बाल खुले और गीले, जैसे किसी ने अभी नहाकर बाहर निकलते ही कपड़े पहन लिए हों। वो औरत धीरे धीरे चल रही थी, न ज्यादा तेज न बहुत धीमे। उसके कदमों की आवाज जैसे जमीन में कुछ जगा रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी पीठ दिखती थी। मगर उसकी चाल, वो चाल आम नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई औरत नहीं, कोई भूखी आत्मा चल रही हो। रतनपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। कुल 34 घर, एक पुराना कुआं, एक मंदिर जो अब बंद पड़ा था, और एक टूटी हवेली जिसे लोग वो घर कहते थे। अर्जुन 24 साल का युवक गांव का सबसे जिंदा दिल लड़का माना जाता था। मेहनती, सुंदर और हर औरत की नजर में एक योग्य व। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। सुबह उठते ही अर्जुन की मां दौड़ती हुई बाहर आई। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? वो खेत में नहीं था, न ही अपने बिस्तर पर। कुछ देर बाद वो लौटता है, थका हुआ, बिखरे बाल, आंखें लाल और होंठ सूखे। कहाँ था तू रात भर? मां ने घबराते हुए पूछा। मैं नींद में चला गया था शायद। कोई सपना देख रहा था, बहुत सुंदर सपना, अर्जुन बोला। लेकिन उसकी आवाज में कंपन था, जैसे वो खुद नहीं जानता कि सपना था या सच। उस रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। एक जमीनी कोठरी, चारों तरफ लाल चादरें लहराती हुई, और बीच में वो औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे। तू आया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसा रस था कि अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं। मुझे छू, देख, महसूस कर, उसने कहा, और अचानक अर्जुन खुद को उसके सामने नग्न खड़ा पाया। वह औरत उसके चारों तरफ घूमने लगी, कभी उसके कंधे पर हाथ फिराती, कभी पीठ पर नाखूनों से लकीरें खींचती। उसका शरीर ठंडा था, बर्फ से भी ज्यादा, लेकिन उस स्पर्श में एक वासना की आग थी, भस्म कर देने वाली। अर्जुन की आंखें बंद थीं और वह खुद को रोक नहीं पाया। सुबह अर्जुन की हालत फिर बिगड़ी। शरीर कमजोर, होंठ कटे हुए और पीठ पर नाखूनों के निशान। ये क्या हो रहा है इसे? गांव की वैद्यनी बोली। ये कोई सामान्य रोग नहीं, ये किसी परछाई का असर है। गांव के बुजुर्ग राम काका बोले, मैंने ऐसी औरत पहले भी देखी है, सालों पहले, जब गोपाल मरा था। क्या हुआ था गोपाल को? किसी ने पूछा। राम काका की आंखों में डर उतर आया। उसका भी शरीर इसी तरह सूख गया था, लोगों ने कहा। उसकी रूह तक सोख ली थी किसी ने। अर्जुन अब दिन में भी बेचैन रहने लगा था। उसकी आंखें किसी को ढूंढती थीं, और एक रात उसने खुद ही जंगल की ओर निकल जाना शुरू किया। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जंगल के बीच में वही औरत फिर मिली। इस बार वो और भी सुंदर लगी। उसकी साड़ी अब लाल थी, उसके होंठ गहरे काले, और उसकी चाल जैसे कोई रासलीला शुरू करने वाली हो। मैं तुझे चाहती हूं, पूरी तरह, वो बोली, और अर्जुन झुक गया उसके आगे। अर्जुन को लगा उसने उस रात कुछ खोया, अपनी मर्दानगी नहीं, अपनी आत्मा। अगली सुबह उसकी आंखों में बस अंधेरा था। गांव में अब डर फैलने लगा था। औरतों को अजीब सपने आने लगे। कुछ पुरुष रात में उठकर चीखते थे। अर्जुन अब किसी से नजर नहीं मिलाता था। राम काका ने सबको इकट्ठा किया। ये चुड़ैल लौटी है, वासना की भूखी। ये शरीर नहीं, आत्मा की भूख रखती है। रात गहराती है और उसकी परछाई लिपटने लगती है। अर्जुन की आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनमें अब न चमक थी, न जीवन, बस एक अजीब सी बेचैनी, एक इंतजार जो हर रात के अंधेरे में गहराता जा रहा था। उस रात जब पूरा रतनपुर गहरी नींद में था, अर्जुन अपने घर से चुपचाप निकला। पांव खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचे जा रहे हों। उस रात की हवा में कुछ अलग था,
जैसे हवा खुद सिहर रही हो। जैसे ही अर्जुन जंगल की सीमा में पहुंचा, अचानक ठंडी बयार रुक गई। सामने वह खड़ी थी, वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत। अब उसकी आंखों में रक्त की लालिमा थी और होंठों पर एक अजीब मुस्कान, जो न मोहक थी न डरावनी, बस पागलपन भरी। तू आया है, मैं जानती थी, उसने धीरे से कहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर खींचता गया। उसके पास पहुंचते ही औरत ने अपनी साड़ी की पल्लू धीरे से गिरा दी। उसका ऊपरी शरीर नग्न था, मगर कोई कामुकता नहीं। उसमें एक शापित मोह था, जो आकर्षित करता था और भीतर तक डरा देता था। मेरे पास आ, मुझे महसूस कर। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, मगर उसमें कोई अज्ञात शक्ति थी। अर्जुन झुका और उसने उसकी गर्दन को छू लिया। वो स्पर्श, वो इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ तक कंपी दौड़ गई। उस रात अर्जुन और चुड़ैल एक भयानक वासना के बंधन में बंध गए। उसने अर्जुन को अपनी बाहों में लिया, मगर वो आलिंगन प्रेम का नहीं था। वो एक शिकारी का आलिंगन था, जो अपने शिकार को जकड़ता है। उसने अर्जुन के होंठ चूसे और चूसे उसके भीतर की ऊर्जा। उसकी उंगलियां अर्जुन के सीने पर घूमती रहीं, फिर वहां पंजों के निशान बन गए। हर एक स्पर्श पर अर्जुन की सांसें टूटती रहीं, मगर उसने विरोध नहीं किया। उसके अंदर कोई और जिंदा हो गया था। सुबह अर्जुन जब गांव लौटा तो उसकी चाल कांप रही थी। उसके होंठ नीले, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और उसकी पीठ पर 5 ताजा खरोंचें थीं, खून से भरी। मां ने रोते हुए पूछा, कहाँ था तू? वो आई थी, उसने मुझे पुकारा था, मैं रोक नहीं पाया मां। अर्जुन की आंखों से एक आंसू गिरा। राम काका ने देखा और दूर से ही कांपते हुए बोले, अब ये उसका बन चुका है, अब ये शिकार है और वो शिकारी। उस रात के बाद गांव की 2 नवविवाहित महिलाएं अचानक बीमार पड़ गईं। उन्होंने भी सपनों में उस औरत को देखा था, जो उनके पतियों के आसपास घूमती थी। एक औरत की हालत गंभीर हो गई जब उसने रात को अचानक खुद को जमीन पर रेंगते हुए पाया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़कर घसीट रहा हो। गांव की हवा अब भारी हो चली थी। लोग दरवाजे बंद रखने लगे। मंदिर का दरवाजा किसी ने पहली बार सालों में खोला, लेकिन भीतर का दीपक बुझा हुआ मिला। अब अर्जुन दिन में गांव के किनारे बैठा रहता, कभी किसी लड़की को घूरता, कभी अपने ही हाथों को देखता। एक रात वो अपनी ही हथेली चाटने लगा और बोला, अब ये मेरा शरीर नहीं रहा, अब ये उसका है और वो सब कुछ चाहती है, हर किसी को। राम काका समझ चुके थे, अर्जुन अब सिर्फ एक माध्यम है। चुड़ैल अब उसके जरिए दूसरों तक पहुंचेगी। गांव के एक युवक वीरू की लाश तीसरे दिन पुराने कुएं के पास मिली। उसका शरीर पूरी तरह नंगा था, उसकी आंखें खुली थीं, मगर पुतलियां गायब। उसकी छाती पर वहीं 5 नाखूनों के निशान, और अजीब बात, उसके होंठों पर मुस्कान थी, जैसे मरते मरते भी कोई सुख मिला हो, और वह सुख घातक निकला। अब पूरा गांव कांप उठा। अर्जुन अब धीरे धीरे हर औरत को अजीब नजरों से देखने लगा था। एक रात उसने अपनी ही भाभी से कहा, वो कहती है तू भी उसका हिस्सा बन सकती है, वो बहुत प्यार करेगी तुझसे, बस एक बार। भाभी कांप उठी। उसने उसी वक्त घर छोड़ दिया। अब अर्जुन सबका डर बन गया था, और वो चुड़ैल सबकी हवस। जब सपना तुम्हें जगाने लगे और हकीकत सोने लगे। अर्जुन अब न दिन में जिंदा था, न रात में चैन में। उसकी आंखों के नीचे गहराते साए और शरीर की कमजोरी साफ दिखा रही थी कि कोई उसके अंदर कुछ सोख रहा है। रोज, हर रात, थोड़ा थोड़ा। वो सपना जो छूता था, अर्जुन हर रात उस औरत को सपनों में देखता। लेकिन ये सपने अब सिर्फ देखे नहीं जाते थे, ये महसूस होते थे। हर सपना उसी जंगल की कोठरी में होता। कोठरी की दीवारों पर कामुक आकृतियां थीं, अजीब सी नाचती परछाइयां, जो कभी हंसती, कभी रोती और कभी चीखती। बीच में वही औरत होती थी, इस बार बिना कपड़ों के, मगर उसके शरीर पर काले धागों की जालियां थीं, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र से उसे लपेटा हो। वो हर बार नए रूप में आती थी, कभी किशोरी बनकर, कभी नवविवाहिता, कभी एक विधवा, मगर उसकी आंखें हमेशा एक जैसी होती थीं, बिना पुतलियों के, सिर्फ काली और खाली। मैं सपना नहीं, प्यास हूं, वो कहती। वो रात जब अर्जुन रोया, एक रात
जब चुड़ैल ने अर्जुन को अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूमा, उसने नहीं, उसकी आत्मा ने पहली बार रोया। तू क्या चाहती है? उसने पूछा। तेरा सब कुछ, शरीर, मन, आत्मा। वो बोली, तू अब मेरा है और मैं हर उस औरत को छीन लूंगी जिसे तू चाहेगा, ताकि तू सिर्फ मेरा रहे। अर्जुन को तब समझ आया, ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं, ये ईर्ष्या और वासना का शापित साया है जो प्यार नहीं चाहती, बस कब्जा। अब अर्जुन अकेला नहीं था। गांव की कई औरतें और पुरुष कहने लगे थे, हमें सपनों में एक औरत दिखती है, वह हमसे कुछ छीनने की कोशिश करती है, कभी गले लगती है, कभी चूमती है और फिर हमारी सांस रुकने लगती है। एक और युवक, दीपक, ने बताया, मैंने उसके साथ संभोग किया सपने में, लेकिन सुबह उठा तो मेरी जांघें सूजी हुई थीं और वहां खून था। वैद्यनी ने कहा, यह सपनों का शिकार है। एक बार जब कोई चुड़ैल सपनों में प्रवेश कर लेती है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से मरता है, मगर बाहर से हंसता है। राम काका ने अर्जुन को रात में एक कागज का टुकड़ा दिया, एक पुराना मंत्र जो उसने अपने पिता से सीखा था। ये पढ़कर देख, शायद तुझे कोई याद वापस आए। अर्जुन ने वह कागज खोला और जैसे ही मंत्र बोला, AUM क्लीम भैरवी स्वाहा, सारा कमरा कंपाने लगा। हवा रुक गई और अर्जुन को एक झटका सा लगा। फिर अचानक एक पुरानी याद कौंध गई। उसे याद आया जब वो 6 साल का था, तब उसने गांव के बाहर एक औरत को देखा था जो रात के अंधेरे में उसे घूर रही थी। उसी औरत की छाया उसके पूरे जीवन में छिपी रही और अब वो पूर्ण रूप से लौट आई थी। अब जो कुछ भी सपनों में होता, उसकी झलक असल जिंदगी में दिखती। अर्जुन की छाती पर उस चुड़ैल के होंठों के निशान थे। उसकी पीठ पर काले धागों की गांठें उभर आईं। उसकी आवाज कभी कभी लड़की जैसी हो जाती थी। गांव में कहा जाने लगा, अर्जुन अब इंसान नहीं, चुड़ैल का द्वार है। एक दिन अर्जुन मंदिर गया। पहली बार वर्षों में वहां का दीपक अपने आप जल उठा और मंदिर की देवी की मूर्ति की आंखों से रक्त जैसा द्रव्य टपकने लगा। उस रात अर्जुन को सपना आया, वहीं चुड़ैल उसे मंदिर में खींच रही थी, लेकिन इस बार उसके पीछे देवी की एक आकृति खड़ी थी। तू बंधन में है, लेकिन तेरी आत्मा अभी मरी नहीं, देवी ने कहा। अगर तू प्रेम करना सीख गया तो ये बंधन टूट जाएगा। अब चुड़ैल ने खुद को एक नाम दिया, रूहावती। मैं वो हूं जो रूहों से खेलती है। मैं वो हूं जिसे जन्म नहीं मिला, सिर्फ शाप मिला। रूहावती अब अर्जुन से ईर्ष्या करने लगी थी। जब भी वह किसी लड़की से बात करता, किसी के करीब जाता, सपने में वही लड़की खून से लथपथ दिखती। अर्जुन अब जागते हुए सपनों में रहने लगा था। उसने एक दिन सबको इकट्ठा करके कहा, कोई रात को अकेले मत सोना। रूहावती अब सबकी प्यास बन चुकी है और अगर किसी ने मुझसे नजरें मिलाई, वो अगला शिकार बन सकता है। गांव में डर का साया और गहरा हो गया। गांव से 3 कोस दूर एक जली हुई गुफा के बाहर बैठा था तपस्वी अग्निनाथ। लोग कहते थे वह अतीत देख सकता है और भविष्य भी। अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जवाबों की तलाश थी। वह साधु के सामने जाकर बैठा और बोला, वह औरत मुझे हर रात खींचती है, उसका नाम है रूहवती। कौन है वह? अग्निनाथ ने बिना आंखें खोले पूछा। तू उसका कौन लगता है? शिकार या शायद बंधन? अर्जुन बोला। साधु मुस्कुराया। फिर सुन, उस आग का सच जो किसी जादूगरनी की कोख से जन्मा था। 400 वर्ष पहले रतनपुर में एक स्त्री रहती थी। नाम था रूहवती। वह असाधारण रूपवती थी और साथ ही एक तांत्रिकनी। कहते हैं वह स्वप्नों के जरिए मर्दों की आत्मा को अपनी ओर खींचती थी। उनसे संभोग नहीं, ऊर्जा का रस पीती थी। एक दिन उसने गांव के राजा से प्रेम कर लिया, लेकिन राजा ने विवाह किसी ब्राह्मण कन्या से किया। रूहवती ने उस रात अपने जिस्म पर काम तंत्र का जाप किया और राजा की दुल्हन की आत्मा जला दी। राजा ने उसे पकड़वाया और जिंदा जला दिया, लेकिन मरते मरते वह हंसी, मैं हर उस आत्मा से मिलूंगी जो प्रेम में धोखा खाएगी और फिर उन्हें अपना बना लूंगी। अग्निनाथ बोला, तेरे जैसे युवाओं की आत्मा जब प्रेम और वासना के भंवर में फंसती है
तब रूहवती को प्रवेश मिल जाता है। तू उसका प्रेम है अर्जुन, पिछले जन्म का अधूरा अध्याय। तू वही राजा है और वह फिर लौटी है। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। क्या मैं उसी राजा का पुनर्जन्म हूं? हाँ, साधु बोला, और वह आज भी तुझे अपना बनाना चाहती है। लेकिन इस बार सिर्फ आत्मा नहीं, तेरा हर प्रेम, हर संबंध, हर स्त्री, सब उसकी भूख बन चुके हैं। कोई उपाय है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। अग्निनाथ ने एक नीली माला दी। यह त्रिपुर सिद्धि रत्न है। इसको पहन और रूहवती से अगली बार जब सपने में मिल, उससे सवाल कर, तेरा प्रेम क्या सिर्फ भूख है? अगर उसने जवाब दिया तो तेरा बंधन टूट सकता है, लेकिन अगर उसने तुझ पर झपट्टा मारा, समझ ले अब वापसी मुमकिन नहीं। उस रात अर्जुन ने खुद को एक सुनसान गुफा में पाया। आसपास घना अंधेरा, लेकिन बीच में अग्नि जल रही थी। रूहवती आई, इस बार नग्न, मगर उसकी देह पर मंत्रों के चिन्ह थे जो जलते और बुझते रहते थे। तू फिर आया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तू कब तक भागेगा? अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। क्या तेरा प्रेम सिर्फ भूख है? रूहवती एक पल के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा बदल गया। अब वह दुखी सी दिख रही थी। मैं भूखी हूं, लेकिन कभी प्रेम किया था, उसी से धोखा मिला। तब से सिर्फ शरीर चूस रही हूं, क्योंकि दिल कोई नहीं देता। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। तो मेरा दिल ले, शरीर बाद में। उस क्षण पूरी गुफा कांप उठी। रूहवती चीखी, नहीं, तू मुझे बदल रहा है, ये मत कर। लेकिन अर्जुन का हाथ कसकर उसके हाथ में था। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखों से आंसू। कभी किसी ने मुझे हाथ से नहीं छुआ था, सबने शरीर छुआ। तू अलग है। धीरे धीरे रूहवती का शरीर जलने लगा, मगर ये जलना शांति जैसा था। अर्जुन की चेतना लौट आई। सुबह जब अर्जुन उठा तो पहली बार सपनों की कोई परछाई उसके साथ नहीं थी। उसकी पीठ के पंजों के निशान मिट चुके थे, मगर दीवार पर एक संदेश खून से लिखा था, मैं लौटूंगी अगर तू फिर किसी और से प्रेम करेगा। अर्जुन अब ठीक था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उसने खुद को फिर से सामान्य करने की कोशिश की, और फिर हुआ उसकी शादी। लड़की का नाम था नव्या। भोली, सुंदर, शांत और कोमल। गांव में उत्सव था। ढोल नगाड़े बजे, हल्दी संगीत सब हुआ। पर अर्जुन का दिल कहीं बेचैन था। वो जानता था रूहवती कहीं दूर नहीं गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था, अगरबत्तियों की खुशबू, धीमी रोशनी और नव्या का घूंघट। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, मगर हाथ बर्फ सा ठंडा था। नव्या, वह बोला। वो चुप रही। ठीक हो? फिर धीरे धीरे नव्या ने घूंघट उठाया, लेकिन चेहरे पर नव्या की मुस्कान नहीं थी। वहां रूहवती की जानी पहचानी नजर थी, वही पुतलियों के बिना काली आंखें। तूने कहा था दिल देगा, अब ये दिल किसी और का क्यों बन रहा है? रूहवती ने नव्या के शरीर में प्रवेश कर लिया था। तूने शादी की मेरे बिना, तुझसे वादा था कोई और स्त्री नहीं, लेकिन तू भूल गया मैं प्रेम नहीं, हक मांगती हूं। अर्जुन कांप गया। वह जान गया अब रूहवती सिर्फ आत्मा नहीं, काया की भी भूख रखती है। अर्जुन ने नव्या को पकड़ना चाहा, पर वह हवा में उठ गई। उसका शरीर घूमने लगा, आंखों से खून और काले आंसू बहने लगे। तूने मुझे छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फूलों से सजा पलंग लाल हो गया, खून टपकने लगा। अर्जुन ने अपनी जेब से त्रिपुर सिद्धि माला निकाली और मंत्र पढ़ा। एयूएम ह्रीं कामाक्षी स्वाहा। एक तीव्र प्रकाश कमरे में फैला। रूहवती चीखी और नव्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नव्या जब होश में आई तो उसकी आंखों में डर था। मेरे शरीर में कोई था, मैं खुद नहीं थी। वो मेरे अंदर से मुझे देख रही थी, वो मुझे छूती थी। और अर्जुन, वो तुमसे जल रही थी। अर्जुन अब समझ चुका था, रूहवती मरने के बाद भी रक्त से बंधी रही है। गांव की वैद्यनी ने कहा, रूहवती अब आत्मा नहीं, वासना का जीव बन गई है। जिस स्त्री के शरीर में प्रेम होता है वह उसमें घुसती है, और जिससे वो जुड़ता है उसी को शिकार बनाती है। तुम्हारी दुल्हन उसका सबसे प्रिय माध्यम है अब।
क्योंकि पहली रात में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अब अर्जुन को जाना था एक ऐसे इंसान के पास जो चुड़ैलों की वासना ऊर्जा को तोड़ सकता है। नाम था भैरवनाथ तांत्रिक। वो तपस्वी नहीं था, न संत। वो रूहों से सौदे करता था। अगर तुझे नव्या को बचाना है तो तुझे एक रात्रि रूहवती के साथ बितानी होगी, मगर होश में, और उसे उस रात प्रेम नहीं, केवल त्याग दिखाना होगा। तांत्रिक ने अर्जुन को एक लाल धागा दिया। इसको कलाई पर बांध और रात 12:01 पर चुपचाप सो जा। सपना आएगा, लेकिन इस बार तुम जागते हुए उसमें प्रवेश करोगे। याद रहे, रूहवती जो भी रूप ले, तू सिर्फ ना कहना। जितनी बार तू मना करेगा वो उतनी कमजोर होगी। उस रात वासना की परीक्षा सपना नहीं, यथार्थ जैसा अनुभव था। रूहवती सामने थी, इस बार पूर्ण नग्न। उसकी देह से केसर और रक्त टपक रहा था। वो झुकी, फुसफुसाई, तेरा शरीर मुझे जानता है, तेरा मन मुझे पुकारता है। तू क्यों भागता है? क्योंकि अब मुझे मोह नहीं, मुक्ति चाहिए, अर्जुन बोला। रूहवती उसके करीब आई, उसके कान चाटे, उसकी छाती पर हाथ फेरा। बस एक बार मुझे महसूस कर, मैं मुक्त हो जाऊंगी, वो बोली। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, नहीं। उसका शरीर कांप उठा, पर वो रुका। रूहवती चिल्लाई, उसका चेहरा भयानक हो गया। तो ले अपनी मुक्ति, कहकर वह राख बनकर बिखर गई। अर्जुन उठा। पास में नव्या थी, शांति से सोती हुई। कमरे में कोई बदबू नहीं, कोई लाल निशान नहीं। उसकी कलाई से लाल धागा जला हुआ था। रूहवती मुक्त हो चुकी थी, या शायद दीवार पर फिर वही संदेश था, मैं फिर लौटूंगी। अगर तेरे दिल में किसी और के लिए वासना जागी। 400 वर्ष पहले का समय था। राजस्थान के उज्जरपुर गांव में एक कन्या जन्मी थी। नाम रखा गया रूहवती। जन्म के साथ ही मां की मृत्यु हो गई, और जैसे शाप लगा हो, जिस किसी ने उसे गोद में उठाया, उसके घर में अगली सुबह मौत या दुर्भाग्य पनपता। लोगों ने उसे अपशगुनी बच्ची कहना शुरू कर दिया। 10 वर्ष की उम्र में जब पूरा गांव उसे नकार चुका था, एक बूढ़ा तांत्रिक, महातांत्रिक शाक्तिवर, उसे जंगल से उठा लाया। उसने कहा, इस कन्या की देह में केवल वासना नहीं, तांडव की ज्वाला है। इसे साधना चाहिए, संसार से नहीं, श्मशान से। और फिर शुरू हुई रूहवती की शिक्षा। उसने काम तंत्र, भैरव साधना और मोहिनी विद्या सीखी। शवों पर बैठकर ध्यान लगाया। रातों को चांद की रोशनी में निर्वस्त्र होकर तंत्र मंत्र का अभ्यास किया। जब वह 20 की हुई, उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई पुरुष उसकी ओर देखे बिना रह न पाता। तब आया उज्जरपुर का युवराज प्रेमसेन। वह रूहवती पर मोहित हो गया। रूहवती ने पहली बार जीवन में किसी को खुद के करीब आने दिया। प्रेम हुआ, गहरा, कामुक और आत्मिक। लेकिन एक दिन प्रेमसेन ने रूहवती को छोड़कर विवाह कर लिया एक ब्राह्मण कन्या से। रूहवती टूट गई, पर वो रोई नहीं। शादी की रात रूहवती ने चुपचाप तंत्र यंत्रों से विवाह मंडप को घेरा और एक मंत्र पढ़ा, एयूएम नमः कामेश्वरी शापाय स्वाहा। और तभी उस रात दुल्हन की आत्मा जल गई। उसका शरीर जिंदा था, पर आंखें खाली। प्रेमसेन पागल हो गया। गांव वालों ने रूहवती को पकड़कर शवों की चिता पर जीवित जला दिया। रूहवती तब तक चिल्लाती रही, मुझे वासना दी, प्रेम नहीं। अब मैं भी वही करूंगी। जब चिता बुझी, उसकी राख से एक मणि निकली। कहते हैं वह वासना रत्न था। जहां जहां वह मणि गई, वहां वहां स्त्रियां बदलने लगीं। उनकी आंखें काली होने लगीं और रातों में उनके पति मरने लगे। वो मणि अब रूहवती का निवास बन चुका था। कई वर्ष बाद वह मणि रत्नपुर में एक पुजारी की पोती के सपने में आई, और तब से रूहवती दोबारा जन्म लेने लगी, हर उस स्त्री में जो प्रेम करती थी। रूहवती अब सिर्फ आत्मा नहीं, एक शापित वासना ऊर्जा थी। वह प्रेम की मासूमियत में प्रवेश करती थी और उसे काम वासना का काला रंग दे देती थी। और वो पुरुष जो इस प्रेम से जुड़ते, उनकी आत्मा धीरे धीरे सूख जाती थी। शरीर में रहते हुए वे मरने लगते। रूहवती का मिशन क्या है? रूहवती का उद्देश्य था हर प्रेमी को वही दर्द देना जो उसे मिला था, हर विवाह को उसी राख में बदलना जो उसकी चिता बनी थी। लेकिन एक नई समस्या आ रही थी। अर्जुन, वो पुरुष जिससे उसका आत्मा का रिश्ता था,
वह उसका शिकार नहीं, उसका पुराना प्रेम पुनर्जन्म बन चुका था। गांव की पुरानी औरतें कहती हैं, जब किसी स्त्री के साथ पहला प्रेम अधूरा छूटता है और वो उस अधूरेपन को अपने आंचल में बांध कर सोती है, तब उसकी छाया में रूहवती प्रवेश करती है। अब रूहवती लौट चुकी थी अर्जुन के जीवन में, लेकिन अब वह सिर्फ आत्मा नहीं, अब वह वासना की देवी है और अर्जुन उसका अंतिम शिकार या उद्धार करता होगा। अर्जुन और नव्या की शादी के बाद रूहवती की आत्मा ने नव्या के शरीर को अपना माध्यम बना लिया। अर्जुन ने तांत्रिक भैरवनाथ की सहायता से उसके सपनों में प्रवेश किया और पहली बार वासना का त्याग करके रूहवती को कमजोर किया। भाग 6 में खुला रूहवती का अतीत, एक अपमानित जली हुई कन्या की कथा जिसने बदला लिया और खुद शापित देवी बन गई। लेकिन अब अर्जुन को नींद नहीं आई। नव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बातों में रूहवती की छाया थी, उसके हाव भाव में एक अजीब धीमी वासना। रात 3 बजे नव्या उठी, आंखें बंद, फिर भी सीधा अर्जुन की ओर बढ़ी, होठों पर अजीब मुस्कान। अर्जुन, चलो, आखिरी बार। उसका शरीर नव्या का था, मगर आवाज पूरी तरह रूहवती की थी। अर्जुन शांत रहा। अगर आज भी तू मुझे ना करेगा तो तेरा वंश ही खत्म कर दूंगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने हृदय में भैरव मंत्र को दोहराया। नव्या या रूहावती ने अपना वस्त्र उतार फेंका और धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। हर वासना का प्रतीक, उसकी त्वचा, उसकी गंध, उसकी चाल, सब तंत्र से टकरा रहे थे। अर्जुन ने अपना चाकू उठाया और अपनी हथेली काट दी। उसने अपना रक्त रूहवती की आंखों पर छिड़का। यह नहीं वासना है, यह बलिदान है, ले, पी ले। रूहवती कांप गई। तू, खुद को, मेरे सामने। वो चीखी। हाँ, अर्जुन बोला, तू जिसे प्रेम समझ बैठी थी वो वासना थी। मैं तुझे प्रेम देना चाहता हूं, मगर अब नहीं। मोक्ष के रूप में कमरे की दीवारें चटकने लगीं। नव्या जमीन पर गिरी और उसकी देह से काला धुआं निकलकर एक विशाल स्त्री रूप में प्रकट हुआ। उसके बाल जमीन को छूते, चेहरा बिना आंखों का, देह जलती राख जैसी। मैं रूहवती हूं, वासना की भूख, अग्नि की छाया। मुझे ना कोई प्रेम दे सका, ना मोक्ष। तो आज ले ले, अर्जुन बोला, मेरा अंतिम प्रेम और अंतिम विदा। उसने आंखें बंद कीं और नव्या को आलिंगन में ले लिया। मेरा प्रेम अब वासना से नहीं, आत्मा से है। काले धुएं ने अर्जुन और नव्या दोनों को घेर लिया, लेकिन फिर प्रकाश फूट पड़ा। वो रूहवती जो शताब्दियों से बदला ले रही थी, पहली बार शांत हुई। उसका चेहरा अब स्थिर था। अर्जुन, तूने मुझे पहली बार बिना स्पर्श के महसूस किया, यही मेरा मोक्ष था। उसका स्वर धीरे धीरे गूंज बन गया, फिर मौन। अर्जुन ने आंखें खोली। नव्या उसकी गोद में थी, पूरी तरह स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। क्या सब खत्म हो गया? उसने पूछा। अर्जुन ने बाहर देखा। आकाश साफ था। वो मणि जिसमें रूहवती का वास था, अब फूटकर मिट्टी में समा चुकी थी। कुछ महीने बाद अर्जुन और नव्या ने गांव छोड़ दिया, एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात अर्जुन अपने कमरे में एक दिया जलाता और उसके सामने रखी होती एक राख की डिब्बी जिसमें रूहवती की आखिरी छाया समाई थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।